जेपी पब्लिक स्कूल अजबगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 के प्रोज का फर्स्ट लेसन टॉम सायर, जिसको मार्क ट्वाइन जी ने लिखा है, इसके एक एक वर्ड की मीनिंग के साथ इस पूरे लेसन को दो पार्ट में हम आज हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई टॉम को बुला रहा है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर। कोई टॉम को बुला रहा है, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। फिर से टॉम, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। वेयर कैन बी ही, वेयर मीन्स कहाँ, कैन मीन्स सकना, हेल्पिंग वर्ब है, बी मीन्स होना, ही मीन्स वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, मौसी पाली, आस्क्ड मीन्स पूछती हैं, हरसेल्फ मीन्स स्वयं से। मौसी पाली ने स्वयं से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हियर, ही मीन्स वह, मस्ट मीन्स अवश्य, बी मीन्स होना, समवेयर मीन्स यहीं कहीं, उसे यहीं कहीं अवश्य होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे तक गई। सी यहाँ पर महिला के लिए प्रयोग हुआ है, मौसीपाली के लिए। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, लुक्ड मीन्स देखना, आउट मीन्स बाहर, इनटू द गार्डन बगीचे में, एंड मीन्स और, देन मीन्स तब, साउटेड मीन्स चिल्लाना, अगेन मीन्स दोबारा से। वह दरवाजे तक गई, बाहर बगीचे में देखा और पुनः चिल्लाई। टॉम टॉम, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुल्ली, द ओल्ड लेडी वृद्ध महिला, देयर मीन्स वहाँ, थॉटफुल्ली मीन्स विचारपूर्वक, वृद्ध महिला वहाँ विचारपूर्वक खड़ी थी। सडनली एकाएक, सी मीन्स वह, हियर्ड मीन्स सुनी, ए मीन्स एक, साउंड मीन्स आवाज़, बिहाइंड मीन्स पीछे, हर मीन्स अपने। अचानक उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। शी मीन्स वह, टर्न मीन्स मुड़ी, राउंड मीन्स पीछे, क्विकली मीन्स शीघ्रता से। अचानक वह शीघ्रता से पीछे मुड़ी। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, देयर वाज वहाँ था, टॉम नाम है, नियर मीन्स नज़दीक, कपबोर्ड डोर दरवाजे के पास वाली अलमारी, वहाँ दरवाजे के पास वाली अलमारी के पास टॉम था। देयर वाज जाम ऑल अराउंड हिज माउथ, देयर वाज जैम वहाँ जैम था, ऑल अराउंड चारों तरफ, हिज माउथ उसके मुंह के, यानी कि टॉम के मुंह के चारों तरफ जैम लगा हुआ था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, यहाँ पर बीन हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स तुम या आप वहाँ क्या कर रहे हो। आंट पाली यानी मौसी पाली, आस्क मीन्स पूछती हैं, एंग्रीली मीन्स होता है नाराज़ होकर के, मौसी पाली गुस्से से पूछती हैं। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, व्हेन टॉम जब टॉम ने, डिड नॉट आंसर आंसर नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। सी वेंट ऑन उन्होंने कहना जारी रखा। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, यू हैव आप, हैव बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, स्टीलिंग का मतलब चुरा रहे हो, द आर्टिकल है, जैम अगेन, जैम मीन्स जैम होता है, अगेन मीन्स पुनः या दोबारा, आप पुनः या फिर से जैम चुरा रहे हो। डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट, डोंट टेल मी अब मुझसे ये मत कहना, दैट कि यू हैव नॉट कि आप ऐसा नहीं कर रहे थे। हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड, हैव नॉट आई टोल्ड यू क्या मैंने आपसे 100 टाइम्स सैकड़ों बार, टू कीप अवे दूर रहने के लिए, फ्रॉम मीन्स से, दैट कपबोर्ड डोर क्या हमने आपसे उस अलमारी से दूर रहने के लिए सैकड़ों बार नहीं कहा है। वेयर इज़ माई स्टिक, वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरी, स्टिक मीन्स छड़ी, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पाली टुक हर स्टिक, मौसी पाली ने अपनी स्टिक ली, अपनी छड़ी ली। एंड रेज्ड, और रेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर उठाने से है, हाई मीन्स ऊपर, और इस छड़ी को ऊपर ऊंचा उठाया। सी वाज अबाउट टू स्टिक टॉम हार्ड, सी वाज वो थी, अबाउट मीन्स वाला या वाली होता है, हेल्पिंग वर्ब है, स्टिक मीन्स होता है पिटाई करना, टॉम मीन्स टॉम को, हार्ड मीन्स जोर से, वो टॉम को जोर से पीटने वाली थी। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। लुक बिहाइंड यू आंटी, लुक मीन्स देखिए, बिहाइंड मीन्स पीछे, यू मीन्स तुम या आप, आंटी मीन्स आंटी, अपने पीछे देखो आंटी, साउटेड टॉम, टॉम चिल्लाया। आंट पाली लुक बिहाइंड हर, मौसी पाली ने अपने पीछे देखा। दिस वाज टॉम्स चांस, दिस वाज ये था, टॉम्स का मतलब टॉम होता है, यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब का या कि, यही टॉम के लिए, चांस मीन्स मौका होता है, यही टॉम के लिए मौका था। ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, ही रस्ड वो भाग गया, आउट ऑफ द हाउस घर के बाहर, वह घर के बाहर भाग गया।
ही क्लाइम्ड का मीन्स होता है चढ़ना, ओवर मीन्स ऊपर, द फेंस मीन्स होता है चार दीवारी, वो चार दीवारी के ऊपर चढ़ गया। सून ही वाज फार अवे, सून मीन्स शीघ्र ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, फार मीन्स अवे, फार अवे का मतलब यहाँ पर होता है दूर से, शीघ्र ही वो दूर हो चुका था। थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। आंट पॉली वाज एंग्री बट सी हैड टू लाफ। आंट पॉली मौसी पाली, वाज मीन्स थी, एंग्री मीन्स नाराज, बट मीन्स लेकिन, सी मीन्स वो, हैड टू लाफ हंसना पड़ा। मौसी पाली बहुत नाराज़ थी लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। ही इज़ ए बैड बॉय, वह एक गंदा लड़का है। सी सेड टू हर सेल्फ, सी सेड उन्होंने कहा, टू हर सेल्फ स्वयं से, उन्होंने स्वयं से कहा। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, ही इज़ वह है, माई मीन्स मेरे, पुअर मीन्स बेचारी या गरीब, डेड सिस्टर्स मृतक बहन का, बॉय मीन्स लड़का, वह मेरी मृतक बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी अवश्य देखभाल करनी चाहिए। लुक आफ्टर का मीन्स होता है यहाँ पर देखभाल करना। आई डोंट लाइक टू हिट हिम उसे मारना चाहिए। हिट का मतलब यहाँ पर मारने से है। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना पसंद नहीं करती। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, पनिश का मीन्स होता है दंडित करने से, यदि मैं उसे पनिश नहीं करूँगी, दंड नहीं दूंगी। ही विल ग्रो अप लेज़ी, ही विल ग्रो अप वो बड़ा हो जाएगा। लेज़ी का मीन्स होता है आलसी, एंड विक्ट और कमज़ोर, यदि मैं उसे दंडित नहीं करती तो वो आलसी और कमज़ोर हो जाएगा। यस हाँ, आई मस्ट बी स्टिक, स्टिक का मतलब यहाँ पर कठोर से है। हाँ, मुझे उसके प्रति कठोर होना चाहिए। आंट पॉली सीज्ड, मौसी पाली ने आ भरी। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, आई विल हैव टू पनिश हिम, मुझे उसे दंड देना ही होगा। फॉर स्टीलिंग का मीन्स होता है चुराना, द जैम मुरब्बे के लिए, मुझे उसे मुरब्बे चुराने के लिए अवश्य ही दंड देना होगा। बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो टुमारो इज सैटरडे, मैं जानती हूँ, टुमारो मीन्स आने वाला कल, मैं जानती हूँ कि कल शनिवार है। एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार के दिन कोई स्कूल नहीं होता है। द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, बच्चों के पास अवकाश रहता है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम के लिए एक काम दूंगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसके लिए दंड होगा। पनिश का मतलब यहाँ दंड से है। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, विद्यालय या स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री, गांव के सभी बच्चे फ्री थे। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, ये बहुत ही अच्छा दिन था। द सन वाज शाइनिंग, सन वाज शाइनिंग, शाइनिंग का मीन्स होता है यहाँ पर चमकने से। एंड मीन्स और, द बर्ड्स वर सिंगिंग का मतलब होता है गाना सा। द सन वाज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था, और जो बर्ड्स थी, चिड़िया थी, वो गा रही थी। द ट्रीज़ एंड फ्लावर्स लुक सो फ्रेश एंड लवली, द ट्रीज़ एंड फ्लावर्स, जो पेड़ और फूल थे, बहुत ही ताज़े और प्यारे लग रहे थे। टॉम नाम है। ऑफ कोर्स का मतलब होता है वास्तव में। वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, जो तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज़ वर गोइंग, क्यों जाना चाहता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे तैरने के लिए जा रहे थे। हम फोर्थ पैराग्राफ देखेंगे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम केम, टॉम आया, सैडली का मतलब होता है दुखी मन से, आउट ऑफ द हाउस घर से बाहर, टॉम दुखी मन से घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, इन वन हैंड उसने एक हाथ में, हेल्ड मीन्स पकड़ रखा था, लॉन्ग ब्रश का मतलब होता है लंबा ब्रश, उसने अपने एक हाथ में एक लंबा ब्रश पकड़ रखा था। इन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में, ही कैरीड ए बकेट, कैरीड का मतलब होता है ले जाने, बकेट का मीन्स होता है बाल्टी, उसने अपने दूसरे हाथ में एक बाल्टी पकड़ रखी थी। और वो बाल्टी कैसी थी, व्हिच वाज फुल ऑफ वाइट वाश, व्हिच वाज फुल, जो भरी हुई थी, वाइट वाश का मतलब होता है सफ़ेदी से, उसने अपने दूसरे हाथ में एक बाल्टी पकड़ रखी थी जो सफ़ेदी से भरी हुई थी। हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वाश द फेंस, हिज आंट वाज मेकिंग, उसकी मौसी ने बनाया था, हिम मीन्स उसे, वाइट वाश द फेंस, उसकी मौसी ने उसे चार दीवारी को सफ़ेदी करने के लिए रखा था। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने देखा, सैडली में दुखी मन से, एट द फेंस, उस दीवार को, टॉम ने दुखी मन से उस दीवार को देखा। हाउ हाई इट इज़, यह कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज़, यह कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने सोचा।
इंडीड वास्तव में। द हाइट ऑफ द फेंस, हाइट ऑफ द फेंस मीन्स होता है इस दीवार की जो ऊंचाई है वाज 9 फीट, 9 फीट है। एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड्स, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 30 यार्ड है। टॉम पुट हिज ब्रश, टॉम पुट हिज ब्रश, टॉम ने अपना ब्रश रखा इनटू द वाइट वाश, टॉम ने जो अपना ब्रश था उसको सफ़ेदी में रखा। ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फ्रेंच, ही ड्रीव, ड्रीव मीन्स होता है चलाना या बनाना, स्लोली मीन्स धीरे से, अक्रॉस द फेंस उस दीवार पर, उसने इस ब्रश को दीवार पर धीरे से चलाया। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क, इससे उस दीवार पर एक छोटा सा निशान बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने फिर से प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और फिर से एक छोटा सा सफ़ेदी का निशान बन गया। टॉम सैट डाउन एंड सीज्ड हैवली, टॉम बैठ गया और उसने ज़ोर से आह भरी। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, ही टुक आउट ऑल थिंग्स, उसने उन सभी वस्तुओं को बाहर निकाला। दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, जो कुछ भी उसकी जेब में वस्तुएं थी उसने उन सभी वस्तुओं को बाहर निकाला। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे थे। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग मीन्स होता है रस्सी का टुकड़ा, उसके पास कुछ रस्सी के टुकड़े थे। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, टूटे हुए खिलौने, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, कोई भी इन सामान के लिए इस दीवार की सफ़ेदी नहीं करेगा। ही थॉट, उसने सोचा। नो नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, नहीं मुझे इससे बेहतर एक प्लान सोचना चाहिए, योजना सोचनी चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता और सोचता गया। सून ही हैड एन आइडिया, शीघ्र ही उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश, उसने अपना ब्रश उठाया। अगेन, फिर से। एंड बिगेन, और उसने प्रारंभ किया। वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम, उसने अपना ब्रश फिर से उठाया और कठिन परिश्रम स्टार्ट किया, शुरू किया। बेन रोजर्स वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, बेन रोजर्स किसी उनके मित्र का नाम है टॉम के, वाज कमिंग आ रहा था, डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होता है गली। बेन रोजर नाम का लड़का गली से आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम नाम है, प्रिटेंडेड का मीन्स होता है बहाना बनाना। नॉट टू सी हिम, टॉम ने अपने मित्र को ना देखने जैसा बहाना बनाया। ही वर्कड हार्डर दैन एवर, वो पहले के अपेक्षा और अधिक मेहनत से काम करने लगा। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत प्रसन्न दिख रहा था या खुश दिख रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए बिग शिप, वो ऐसा बहाना बना रहा था जैसे कि वो एक बहुत बड़ी जहाज़ हो। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और वो उस पर झूम रहा हो। ही वॉज गिविंग ऑर्डर इन ए लाउड वॉइस, वो उसे आदेश दे रहा था। लाउड वॉइस मीन्स होता है अत्यधिक तेज़ आवाज़ में, वो उस जहाज़ को अत्यधिक तेज़ आवाज़ से आदेश दे रहा था। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और जहाज़ उसके आदेश का पालन कर रही थी। ही केम अप टू टॉम, वो टॉम के नज़दीक आया, पास आया। ही रब्ड हिज आइज, रब्ड मीन्स होता है रगड़ा, उसने अपनी आंखें मली। वाई टॉम, क्यों टॉम? ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वो ज़ोर से तेज़ आवाज़ में आश्चर्य से चिल्लाया। यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हो? टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। ही वेंट विद हिज वाइट वॉशिंग, उसने अपने सफ़ेदी के कार्य को करना जारी रखा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वो अपने काम में बहुत ही अधिक इंटरेस्ट ले रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, टॉम तुम काम कर रहे हो। बेन रिपीटेड, रिपीटेड मीन्स होता है फिर से बोलना। बेन ने फिर से कहा। ओह अरे, इट्स यू, आप हो? बेन आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, मैं तैरने के लिए जा रहा हूँ। यू डू नॉट वांट टू कम, यू डू यू, क्या आप नहीं आना चाहोगे? यू लाइक वर्किंग डोंट यू, क्या आप काम करना पसंद करते हो? डोंट यू, क्या नहीं? बचे हुए पैराग्राफ की वीडियो के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।